नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस न्यू वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं दी किया सेल्टोस GT X Plus टॉप एंड के बारे में। DCT 7 स्पीड DCT, इसमें ट्रांसमिशन ऑल आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलते हैं डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ फीचर आता है। किया की तरफ से फ्लैगशिप मॉडल है, इसमें इतने सारे फीचर्स एड ऑन किया कि आपको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी कि कोई फीचर आपने मिस आउट किया है। स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा टू दी अयोध्या मोटर्स किया शोरूम, जिन्होंने ये कार हमें प्रोवाइड की है। In case if you looking for a brand new Kia car, you can directly contact them। सारे ही कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो Kia Seltos है ना, अपने आप में ही फ्लैगशिप मॉडल है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है कई सालों से और काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस और सेल रहा है। ऑल्दो इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आता है आपके पास में, एक 1.5 आता है पेट्रोल इंजन और आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है 1.5 आपका डीजल इंजन ऑप्शन आता है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ फीचर आते हैं इस Kia Seltos के अंदर, Kia Seltos टॉप एंड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग प्राइस से शुरुआत करते हैं। ऑल्दो क्या कुछ प्राइस आपके पास में 19,99,000 जो है आपके पास में एक शोरूम कॉस्ट है। ऑल्दो ऑन रोड तक जाएंगे तो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी सिटी में डिफर करता है कि क्या कुछ प्राइस चल रहा है RTO टैक्स वगैरह का। बट हाँ, 19,99,000 आपका एक शोरूम है, अराउंड 20 लाख की आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस 20 लाख के रेंज में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। 20 लाख का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या क्वालिटी कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा की जरूरत कीज से शुरुआत करते हैं। ऑल्दो इस तरीके की लगती है आपकी किया की कीज, बहुत ही प्रीमियम लगती है, बढ़िया लगती है, अपने आप में सटल लगती है। इससे ऑल्दो कोई शिकायत नहीं है, मजा सा आएगा आपको ऑल्दो इसको ग्रिप जब आप इसको होल्ड करेंगे। तो इस तरीके का ऑल्दो यहाँ पे इसमें स्विच है, साइड में दिए हुए आपके पास में स्विच, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक आप यहाँ पे कर सकते हैं। होल्ड कर पे प्रेस करेंगे तो आपका जो है इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन इसलिए स्टार्ट होगा फॉर दी कूलिंग पर्पस, अगर आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा से बाहर पार्क है और काफ़ी गर्म हो चुका है इंटीरियर, तो कूल डाउन करने के लिए 10 मिनट्स रहेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक कट डाउन हो जाएगा इंजन। तो इस तरीके की लगती है ऑल्दो की। यहाँ पे आपके पास में स्विच दिया हुआ, होल्ड प्रेस करके रखेंगे तो आपका बूट एक्सेस आप डायरेक्टली कर पाएंगे। तो ये कुछ फीचर है आपके पास में ऑल्दो किया आपको प्रोवाइड करती है। तो कीज जो है बढ़िया प्रीमियम लगती है। 2 कीज आपको कार के हाथ में मिल जाती है, सेम आपको कीलेस एंट्री फीचर के साथ में दोनों ही की मिल जाती है और मैनुअल की भी इसके अंदर ही दी हुई है। तो ये तो कीज की बात होगी। अब स्ट्रेट अवे कार की तरफ चलते हैं और क्या कुछ फीचर्स है इसके अंदर आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके के लगते हैं आपके डे टाइम रनिंग लाइट फंक्शंस विद आपके पास में LED हेडलैम्प्स के साथ में ऑप्शन आता है। तो जो हेडलैम्प का कंसोल है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेट तरीके से रखा हुआ है, बहुत ही प्रीमियम बनाते हैं। हेडलैम्प का ऑल्दो रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके का लगता है आपका डे टाइम रनिंग लाइट फंक्शन थ्रू आउट यहाँ तक जाता है आपका डे टाइम रनिंग लाइट फंक्शन। एक बार मैं आपको स्टार्ट ही करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ऑल्दो इस तरीके का लगता है आपका डे टाइम रनिंग लाइट फंक्शन। ऑल्दो थ्रू आउट यहाँ तक लेके आते हैं, ऑल्दो यहाँ तक भी कनेक्ट कर सकती थी किया। वेल ठीक है, यहीं तक उन्होंने डिज़ाइन किया है। इट्स उनकी जो चीज़ें उन्होंने जिस हिसाब से चीज़ें बनाई है वो तो है। बट द थिंग इज दोस्तों, जो ग्रिल है ना वो भी बहुत वाइड लगती है, बढ़िया लगती है, मस्कुलर एक लुक देती है आपको। तो किया का जो है यहाँ पे लोगो है, इस समय आप जो है ब्लू कलर देख पा रहे हैं, डार्किश ब्लू आप कह सकते हैं यहाँ पे। ऑल द 5 कलर ऑप्शन आपके पास में है, रेड है, व्हाइट है, सिल्वर है, ब्लैक है, फिर ऑल द ब्लू आपके पास में अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हैं। ग्लॉसी में ग्रिल है। ऑल द यहाँ पे आपके पास में कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा आपके पास में अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे बेटर है। तो फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, थोड़ा डिटेल रिव्यू रहेगा, बट थिंग इज की फीचर्स पूरे मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपके पास में है, ऑल द यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर यूज है, टोइंग होगा आपके पास में दिया हुआ है। यहाँ पे फॉग लैम्प आपके पास है, ये भी व्हाइट LED के साथ में है, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे लगती है दोस्तों। और इस तरीके का लगता है आपका लोअर बम्पर का जो है लुक। इसी साथ में यहाँ पे जो है ADAS का देखेंगे हम, यहाँ पे एड ऑन किया हुआ सेंसर, तो वो चीज़ है ADAS का सेंसर यहाँ पे होता है, तो जो गाड़ी को जो लेन की असिस्ट में हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें फंक्शन वर्क करती है। अभी स्ट्रेट अवे चलते हैं दोस्तों गाड़ी के इंजन बे में और वहाँ जानेंगे क्या कुछ इंजन बे आपके पास में है। ऑल्दो पेट्रोल वाला जो है वेरिएंट इस समय आपके हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली आपका बूट अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। तो स्ट्रेट अवे आपको मैं इंजन बे दिखाता हूँ। चलिए, इंजन बे मैंने ओपन कर लिया हूँ और इस तरीके का लगता है आपका इंजन बे कंपार्टमेंट, बढ़िया लगता है। ऑल्दो कोई ऐसी शिकायत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, इंसुलेशन डैम्पिंग आपके पास में है और इस तरीके का लगता है आपका 1.5 टर्बो वाला इंजन। पेट्रोल में भी टर्बो आता है, डीजल में भी टर्बो आता है, तो जबरदस्त जो है आपके पास में पावर है। ऑल्दो इस तरीके का लगता है आपका 158 bhp पावर है आपके पास में, 250 Nm का जो है 253 Nm का आपके पास में जो टॉर्क है यहाँ पे। तो बढ़िया पावर आपको डिलीवरी करती है गाड़ी और पिकअप में कोई शिकायत नहीं है। तो वो सब चीज़ें, बट आज की वीडियो हम लोग जो है ड्राइव टेस्ट नहीं करेंगे, पावर टेस्ट नहीं करेंगे, बस फीचर्स जानेंगे क्या कुछ आपको किया प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली बोनट शट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे जो है बोनट हेवी है, अच्छा खासा हेवी है दोस्तों। बोनट क्लोज करता हूँ, उसका भी साउंड एक बार आप सुनिए। तो ये कुछ आपको जो है साउंड यहाँ पे आता है बोनट क्लोजिंग का। अब लुक के वाइज कैसी लगती है आपको गाड़ी, जैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा लुक के मामले में कैसी फील होती है। एक्चुअली मुझे तो अगर पूछते हैं तो स्पेशली बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। SUV का स्टांस है, SUV का लुक है, एग्रेसिव लगती है, मस्कुलर भी लगती है गाड़ी। तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑल दो क्लैडिंग यूज़ की हुई है थ्रू आउट आपकी फुल लेंथ में जो है क्लैडिंग यूज़ की है। ऑल दो इस तरीके का लगता है आपके पास में जो व्हील साइज़ है, तो डुअल टोन प्रीशियस कट आपका जो है अलॉय है यहाँ पे।
किया का लोगो है। फ्रंट डिस्क ब्रेक आपके पास में ऑब्वियसली, और रियर डिस्क ब्रेक भी है। अब जो टायर की बात करता हूँ ना, जेके टायर्स किसमें यूज़ है, और वही लोअर वेंट में जाता है ना आपके गोडियास के टायर है, तो वो चीज़ भी किया यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे आप टॉप लाइन में जाते हैं तो आपको चीज़ें वैसे ऐड ऑन करते करते जाती है। तो देखिए टायर सेक्शन क्या कुछ आपके पास में अवेलेबल है। 215 55 R816 का जो है, R18 का जो है व्हील साइज, और 16 में कह दिया सॉरी, तो R18 का जो है व्हील साइज है। लो प्रोफाइल टायर आपके पास में है। 55 जो रेशो रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि आपकी जो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी बने रहे। वही अगर गाड़ी का टायर काफी ज्यादा बिड में मोटा होगा, चौड़ा होगा, तो वो सब चीजें जो है स्टेबिलिटी में बिगाड़ेगी, इसलिए लो प्रोफाइल यहाँ पे यूज किया है ऑल दो टायर। तो इस तरीके का लगता है आपका साइड का जो है ऑल द प्रोफाइल। यहाँ पे आपके पास में जो है इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओवावी हमें टर्निंग इंडिकेटर के पास साथ में, उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो है साइड में कैमरा दिया हुआ है, बिकॉज सिर्फ 360 डिग्री कैमरा एक्सेस करने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। रियर में भी सेम आपके पास में जो है अलॉय व्हील है डुअल टोन प्रीशियस कट के साथ में, और साथ ही साथ आपके पास में जो है रियर डिस्क ब्रेक भी ऑप्शन अवेलेबल कंपनी यहाँ पे कर देती है। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास में है, डोर हैंडल क्रोम है, क्रोम बीडिंग्स आपके पास में अवेलेबल है। ऑल्दो आपके पास में ग्रीन मिरर्स नहीं है, नॉर्मल मिरर है। वो तो चीज़ें अंदर जाके हम लोग बात करेंगे क्या कुछ लगता है। रूफ रेल आपके पास में ब्लैक ग्लॉसी के साथ में, ऑल्दो ये फिनिश आपके सिल्वर फिनिश यहाँ पे आके एंड हो जाती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लगती है देखने के लिए। बैक साइड में लेके चलता हूँ आपको, बैक साइड में तो बढ़िया देखने मिलेगी। कनेक्टेड आपके पास में टेल लैंप्स है एलईडी के साथ में, तो बढ़िया फील आता है, अच्छा लगता है देखने में। ऑल्दो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीटी लाइन, जीटी लाइन एक फील कराती है आपको, स्पोर्टीनेस फील कराती है, और ऑब्वियसली टर्बो इंजन है और इतनी अच्छी पावर है, 250 एनएम का टॉर्क है, तो वो पावर आपको डेफिनेटली फील कराएगी। शार्क फिन एंटीना आपके पास में अपसाइड में है। आपके पास में यहाँ पे स्पॉइलर भी कंपनी के एंड से लगा हुआ है। हाई माउंटेड आपके पास स्टॉप लैंप है। डीफॉगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। रियर पार्किंग सेंसर्स आपके पास में है। रियर वाइपर आप देख पा रहे हैं करंटली यहाँ पे। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपके पास में 4 है, और रिवर्स कैमरा देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो है रिवर्स कैमरा यहाँ पे अलाइन है। यहाँ लिखा हुआ है सेल्टॉस खूबसूरती से। तो स्ट्रेट अवे जो है बूट में ओपन करता हूँ, आपको बूट दिखाता हूँ क्या कुछ बूट का फील आता है। बढ़िया जो है फील आता है बूट ओपनिंग का भी, उससे कोई और तो शिकायत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास में जो है पार्शियल ट्रे अवेलेबल है। जो पार्शियल ट्रे है आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे उस तरीके आपके पास में स्पेस है। 433 लीटर्स का जो है आपके पास में बूट स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लैट सरफेस है तो वो चीज़ कन्वीनियंट के हिसाब से होती है, लगेज कैरी करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, कोई डेप्थ नहीं है यहाँ पे। सो इस तरीके का लगता है आपका ऑल दो बूट। और यहाँ पे जो आपके पास में एक ट्रंक लैब भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो एक बेटर चीज़ है, कन्वीनियंट का ऑप्शन है। और यहाँ पे जो आपके पास में सबवूफर कंपनी के एंड से लगा हुआ है, तो साउंड भी बहुत ही बढ़िया है। अंदर जाके हम चीज़ें बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा मोटा जो है स्पेस आपके पास में अवेलेबल है, और इसी के नीचे ठीक आपके पास में जो है स्पेयर व्हील है, ऑब्वियसली स्टीम रेन के साथ में है। कोई अलॉय व्हील यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज नहीं होता है, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 17 इंचेस का जो है व्हील यूज हुआ है, और तो वहाँ पे 18 इंचेस का आपके पास में प्रोफाइल है। तो 1 इंच छोटा ही कंपनी देती है, क्योंकि एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करने के लिए 18 इंच वहाँ पे होता तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे होती, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसको डायरेक्टली जो मैं शट डाउन कर देता हूँ। देखिए इस तरीके का लगता है साइड का प्रोफाइल कॉर्नर का, बढ़िया लगता है अपने आप में। एक प्रीमियम वाला फील तो आपको डेफिनेटली आएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा किया सेल्टॉस में। और इस तरीके का लगता है ऑल दो आपका नीचे का जो है कंसेप्ट, नीचे लोअर बम्पर आप देख सकते हैं बैक साइड का फुली जो है एग्जॉस्ट टिप आप देख रहे हैं, डुअल टोन आपके पास डुअल एग्जॉस्ट सेट फुली वर्क है। कंपनी के एंड से कोई फेक यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ये भी वर्किंग है ना, वो भी वर्किंग है। ऐसा लगता है स्पोर्ट्स कार आप डेफिनेटली देख रहे हैं। लोअर साइड से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो स्पोर्ट्स कार का आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे फील आएगा ही आएगा। तो वो सब चीज़ें आपको लोअर में लिख चलता हूँ। देखिए यहाँ फुली जैसे फंक्शनल है आपके पास में, वर्किंग है, तो वो सब चीज़ें हैं। डुअल एग्जॉस्ट आपके पास में अवेलेबल है। ऑल द यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स ऐड ऑन किए हुए कंपनी ने। यहाँ पे आपके पास में जो है रिफ्लेक्टर भी यूज़ है, और आपका रिवर्स जब पार्किंग करेंगे आप, तो आपको जो यहाँ पे रियर फॉग लैम्प भी है आपके पास में। सो वहाँ किसी की डिलीवरी हुई थी राइट नाउ, अभी तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने वीडियो को होल्ड कर दिया था। अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो चलिए स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ इंडिया की तरफ। उस साइड से देखा तो कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स वगैरह ऑल दो सिमिलर ही फीचर है, तो ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं गाड़ी के आपके पास में इंडिया की तरफ, क्या कुछ आपको फील होता है। डोर ओपन यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, तो इस तरीके का लगता है ऑल दो डोर टीम आपके पास में। यहाँ पे जो आपके पास में क्रोम वर्क यूज किया है, प्रीमियमनेस की ना कोई कमी नहीं इस गाड़ी के अंदर। सिंपली मैं आपको बोलूँ तो वर्ड में, यहाँ पे आपके पास में जो है पैनो फिनिश आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। सॉफ्ट टच मटेरियल, ऑल दो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, और यहाँ पे आपके पास में हार्ड टच है, बट जो लेदर टेक्सचर है वो सब चीज़ें सेम कंपनी रखी है, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑल दो व्हाइट कलर में जो है हल्का सा ऑफिश व्हाइट कह सकते हैं, तो वहाँ पे लेदर यूज है। ऑल पावर विंडो आपके पास में अवेलेबल है दोस्तों। जो ड्राइवर साइड है वो भी आपके पास में 1 टच डाउन है, तो वो सब चीज़ें हैं। ऑल पावर विंडो आपके पास में जो है 1 टच डाउन है, ओनली ड्राइवर नहीं है, तो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आप कर सकते हैं, मिरर देखिए वो स्विच आपके पास में है, और इंटरली आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे स्विच सारे दिए हुए हैं। स्विच के कंट्रोल्स वगैरह बढ़िया क्वालिटी के है, उससे ऑल दो कोई शिकायत नहीं है। ऑल दो ये जो पर्टिकुलर प्लास्टिक दिख रहे हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी के है, और इस तरीके का जो है ग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द स्पीकर, तो ये भी बढ़िया लगता है दिखने में। तो यहाँ पे जो है बोश की साउंड की बैच किए हुए हैं, तो साउंड सिस्टम में कोई ऐसा आपको फील नहीं होगा कि ऐसा लोकल सा यूज है, तो प्रीमियम वाला फील डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। साउंड
साउंड का एक्सपीरियंस आप अच्छा फील कर पाएंगे। ऑल द बॉर्डर होल्डर्स है आपके पास, मैगजीन होल्डर यहाँ पे है। सेल्टॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्लेट कोई एलईडी इल्यूमिनेशन वगैरह नहीं है इसके अंदर, बट थिंग इज नॉर्मल आपके पास सिल्वर का प्लेट है, तो वो एक बॉडी को आप स्क्रैच लगने से बचाता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे। ऑल दो इस तरीके का लगता है आपका इंटीरियर, बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है, उससे ऑल दो कोई शिकायत नहीं है। इसमें डुअल टोन और भी ऑप्शन आते हैं इंटीरियर के कलर के अंदर, इसके अंदर आपका टैन ऑप्शन आ जाता है, ये फुली ब्लैक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे तो इस तरीके की लगती है। ऑल दो कीज तो मैं दिखा चुका हूँ, कीज रख देता हूँ यहाँ पे। सीट्स देख लीजिए किस तरीके की लगती है, सीट्स आपके पास में जो है लेदर सीट्स यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा मैं पील आउट करके दिखाता हूँ हल्का सा आपको रिमूव करके, क्योंकि किसी ना किसी कस्टमर की तो गाड़ी होगी, किसी ना किसी कस्टमर को डिलीवरी की जाएगी ये गाड़ी, तो इसलिए हम लोग इसकी पूरी पॉलिथीन वगैरह इसको नहीं निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक सीट्स है तो वो बढ़िया फंक्शनिंग काम करते हैं। इलेक्ट्रिक सीट आप देख पा रहे होंगे, तो पूरी तरीके से आपकी एडजस्ट हो जाती है। ऑल दो कोई लंबा सपोर्ट इसके अंदर नहीं आता है इलेक्ट्रिक सीट में, और कोई मेमोरी फंक्शन सीट्स का भी ऑप्शन ऑल दो इसके अंदर नहीं है, बट आई थिंक इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स है तो वो एक बेटर चीज़ यहाँ पे है। और प्लस आपके पास में जो है वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे डॉट डॉट देख पा रहे होगे ध्यान से, और बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स है, उससे ऑल दो कोई शिकायत नहीं है। 2 हेडरेस्ट आपके पास में यहाँ पर है। चलिए अब डैशबोर्ड की तरफ जानते हैं क्या कुछ फीचर आपके पास में ऑल दो अवेलेबल है। सो इस तरीके का लगता है दोस्तों आपका जो है यहाँ पे डैशबोर्ड, बढ़िया लगता है अपने आप में, उससे भी कोई शिकायत नहीं है। सो इस तरीके के आपके पास में यहाँ पे कुछ कंसोल्स दिए हुए हैं, आपको बताता हूँ। हेडलैम्प लेवलिंग का आपके पास में ऑप्शन है, उसके साथ में यहाँ पे दिख रहे होंगे आपका आइडियल स्टॉप स्टार्ट फीचर है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का आपके पास स्विच है, यहाँ पे आपके पास में इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन है, तो वो सिर्फ चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एसी का वेंट दिया हुआ है, वो भी इससे सिल्वर फिनिश के साथ में, तो बढ़िया लगता है। तो चलिए अब मैं डोर एक बार क्लोज करता हूँ, इस पर भी एक बार साउंड सुनिए, क्लोजिंग साउंड कैसा आता है। बढ़िया साउंड है, क्लोजिंग साउंड से भी कोई जो शिकायत नहीं है इसके अंदर, तो वो सब चीजें हैं दोस्तों। अब आप देखिए कि किया सेल्टॉस में जो है ना आपके पास में इंटीरियर कैसा लगता है, क्या क्वालिटी लगती है, कैसा फील होता है, वो भी देखिए एक बारी। सो इस तरीके लगता है। ऑल दो स्टीयरिंग आपके पास में लेदर अप स्टीयरिंग है, ग्रिप में बढ़िया लगता है, कोई सच इशू नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है जीटी लाइन, गौर करने वाली बात है। तो डिटेलिंग, अटेंशन डिटेल वगैरह देखते हैं तो बारीकी से कंपनी ने काम किया है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। इसके अंदर आपके पास में ऑडियो बटन कंट्रोल्स है, जो कि ग्लॉसी टच के साथ में यूज है। यहाँ पे क्वालिटी वाइज बटन बहुत ही बढ़िया है, उसकी फील्स वगैरह, आउटपुट वगैरह बढ़िया लगते हैं, तो उससे ऑल दो कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पे किया का लोगो, एयरबैग यहाँ पे है, और इसकी भी क्वालिटी बढ़िया लगती है। अगेन यहाँ पे देख लीजिए आपके पास में जो है पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो आप फीचर देख पा रहे हैं आपके आपके क्रूज एंड अडास के जो है फीचर्स आपके पास में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो आपके पास में पेडल शिफ्टर्स है, प्लस एंड माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास में जो हेडलैम्प के कंट्रोल्स है आपके पास में, जिसमें आप ऑटोमेटिक ऑटो हेडलैम्प में स्विच कर सकते हैं। फॉग लैम्प के कंट्रोल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे जो आपके वाइपर्स के कंट्रोल है दोस्तों, तो वाइपर्स के कंट्रोल में भी आपके पास में ऑटो वाइपर्स का भी ऑप्शन है। आपके पास में ऑटो पे स्विच करेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर चलेंगे, तो वो सब चीज़ है। और इस तरीके का लगता है आपका जो है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके हाथ में आपका स्पीड है, आरपीएम है, आपका एक्सेलरेशन है, माइलेज है, बहुत ही सारे फीचर जो इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास में। सो उससे भी ऑल दो कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारी फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी। और देखिए मैं लेन के इसी पे करता हूँ, स्मार्ट एसएससी आ रहा है, तो अभी गाड़ी करंटली चल नहीं, क्रूज कंट्रोल पे नहीं है सेट, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको शो नहीं करेगी अभी राइट नाउ। तो चलिए आपको स्लाइड दिखाता हूँ इसमें क्या कुछ आपके पास में जो है स्लाइड्स अवेलेबल है। देखिए फर्स्ट स्लाइड्स हो गया आपका किलोमीटर स्पीड दिखाएगा, ऑटो स्टॉप जो है आपका जो है टाइम कितना सेव हुआ है, वो सारे फ्यूल कितना सेव है, वो सारी चीज दिखाएगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है, अक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल द एवरेज यहाँ पे 21 kmph जो है अभी गाड़ी चल पाएगी, रेंज दिखा रहा है, बेसिकली टाइम दिखा रहा है, और फ्यूल आपकी कितनी रेंज दिखाएगी 3.3, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे फीचर है। और मैं स्लाइड्स करता हूँ तो वो भी आप देखिए एक बारी। एक सेकंड, हाँ देखिए, सिंस आपके पास में सिंस रिफिलिंग वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। तो वो सब चीज़ें ड्राइव इन्फॉर्मेशन, बेसिकली किस तरीके से क्या कुछ ड्राइव हुई है, गाड़ी कितनी चली, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो करता है। किलोमीटर स्पीड दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो फ्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास में इंजन कितना हीट हुआ है पर्टिकुलर, वो चीज़ दिखाएगा। ऑल द एक्सेलरेशन, माइलेज का कितना क्या कुछ गैप है, सारी वार्निंग लाइट्स आपको दिख रही होगी इसके ऊपर। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है कौन से मोड पे गाड़ी है वो चीज़ यहाँ पे शो कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर ड्राइव सिलेक्ट पे जाएंगे, ड्राइव सिलेक्टर को चेंज करेंगे, आपके पास में मोड आ जाएंगे। आपको स्पोर्ट्स मोड में स्विच करना है, स्पोर्ट्स मोड में स्विच कीजिए, बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। फिर आपका जो है डिस्प्ले है स्पोर्ट्स मोड में। फिर आपके पास में जो है इको मोड है, तो इको मोड में देखिए किस तरीके का लगता है आपका डिस्प्ले। ऑल तो बहुत ही प्रीमियम लगता है, बढ़िया लगता है। इको मोड में तो गाड़ी अच्छा खासा माइलेज आपको प्रोवाइड करके देगी, तो इसीलिए आपका ब्लूइश कलर का जो है यहाँ पे डिजाइन एंड फिल्टर्स आ जाते हैं। वही अगर आप जाते हैं नॉर्मल मोड में तो बेसिक से आपका जो है डिजाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीन आपके पास में अवेलेबल है, मल्टी इन्फॉर्म डिस्प्ले, और थ्रू ये पैनल जो है कनेक्टेड है थ्रू आउट दी लेआउट। और थोड़ा सा कर्व भी यहाँ पे है, तो थ्रू वर्स जो है ये ड्राइवर साइड में जो है आपका जो म्यूजिक सिस्टम जो है माउंटेड किया हुआ है। तो मैं एसी का जो है ब्लोअर बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ जी। चलिए बोले अभी यहाँ पे हम डिस्कस करें क्या कुछ फीचर आपके पास में है, इसको लेटर कर देंगे। हेलो सारी चीजें फीचर बता रहा है। अभी आपके पास में जो है यहाँ पे नेविगेशन शो कर रहा है, टाइम करंटली शो कर रहा है, क्या कुछ आपके पास में ऑल द टाइम यहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ में आप देखिए मैप है, नेविगेशन है, फोन है,
फोन प्रोजेक्शन है, आपके पास में वॉइस मेमो है, क्लाइमेट कंट्रोल है, फिर आपके पास में वेल्ट मोड है, क्विट मोड है, साउंड मोड्स है, रेडियो है, मीडिया है, सेटिंग्स है, किया कनेक्ट का ऑप्शन आपके पास में, बेसिकली आपका जीपीएस हो गया, फोन में कनेक्ट करके गाड़ी कहाँ ट्रैक कर सकते हैं आप, मैनुअल है, वो सब चीज़ें, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। और उसी के साथ में यहाँ पे जो आपके पास में स्पीकर दिया हुआ है, ऑल तो मुझे लगता है कि स्पीकर प्लस बेस का यहाँ पे माउंटिंग किया होगा, बट ग्राफिक्स बढ़िया लगते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। प्लास्टिक मटेरियल डैशबोर्ड भी बढ़िया लगता है अपने अपनी। एसी वेंट्स यहाँ पे 2 दी है, और यहाँ पे भी जो क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि क्वालिटी मामले में ना किया ने बहुत अच्छा काम किया सेल्टॉस के अंदर, तो वो सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से कॉस्ट भी ले रहे हैं वो। यहाँ पे हजार्ड लाइट आपके पास में है, एसी में आपके पास में एल्यूमिनियम है सिल्वर फिनिश का, ऑल दो इस तरीके का लगता है आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। डुअल जोन है आपके, आप अलग ड्राइवर अलग सेट कर सकता है, को पैसेंजर अलग सेट कर सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे बटन यहाँ पे दिए। थैंक यू सो मच किया कि इंडियन कम्युनिटी को समझ करके प्रैक्टिकली, क्योंकि बटन मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि टच वाले क्या होता है ड्राइव के टाइम आपको देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर वो टच वहाँ पे कहाँ पे, वहाँ पे स्विच दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सारी चीजें। वॉल्यूम रॉकर आपके पास में यहाँ पे है, सेटअप मीडिया रेडियो, तो आप डायरेक्टली स्विच आपको एक्सेस कर सकते हैं, वो सब चीजें हैं यहाँ पे। बट द थिंग इज यहाँ पे ना क्वालिटी बढ़िया लगती है, देखिए हर चीज यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, सुपर रखी है, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास में है, आपके पास में 12 वोल्ट चार्जिंग, 180 वॉट सपोर्ट, यूएसबी चार्जिंग, टाइप सी चार्जिंग यहाँ पे प्रोवाइड है, और यहाँ पे आपके पास में जो है वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। देखिए वायरलेस चार्जिंग का जो है यहाँ पे टैग बना हुआ है, बस जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ टैग बना हुआ है वायरलेस चार्जिंग का, वायरलेस चार्जिंग पैड आपके पास में अवेलेबल है। और इस तरीके का लगता है आपका सेंटर कंसोल, यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल जैसा ऑप्शन दिया हुआ है किया ने, यहाँ पे ऑल दो नहीं है ड्राइवर साइड में, बट यही दिया हुआ ग्रैब हैंडल, ऑल दो फील अच्छा आएगा, बट एसयूवी नहीं है रगेड एसयूवी नहीं है जिसको ऑफ रोडिंग करेंगे। बट द थिंग इज यहाँ पे आप देखिए क्या कुछ फीचर आपके पास में है। वेंटिलेटेड सीट आपके पास में ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के पास में है, और उसके साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है चीजें हैं, जो को ड्राइवर की सीट है उसके पास में कोई इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह नहीं है। ऑल दो पार्क यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड यहाँ पे, लॉक शिफ्ट आपके पास में है, तो वो सब चीजें हैं। आप उसको स्लाइडली टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपका मैनुअल मोड भी आ जाएगा, प्लस माइनस आप डायरेक्टली कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके पास में जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, 360 डिग्री कैमरा भी आपके पास में अवेलेबल है, तो वो सब चीजें यहाँ पे फील होती है। अब इस टाइम में 360 डिग्री देखिए कैमरा ऑन में है, बट थिंग इज जब गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे तब 360 डिग्री कैमरा अच्छे से काम कर पाएगा, अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग राइट नाउ। चलिए इस यहाँ कुछ फीचर जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आपके पास में अवेलेबल है, वो चीज यहाँ पे है, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में, तो एक बेटर चीज है यहाँ पे फीचर्स के मामले में जो किया ना आपको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल लेके गई है गाड़ी को। 2 कप होल्डर्स आपके पास में है, इसको रिमूव कर लेंगे तो आपके पास में एक अच्छी खासी स्पेस हो जाएगी। आपको अगर ये नई चीज पसंद आ रही है, आउट पे शटर दिया हुआ है, तो ये बेटर चीज अच्छी फील कराती है, शटर वगैरह क्वालिटी जो है ना बहुत बढ़िया है, एब्सोल्युटली आपको फील आ जाए, अच्छा फील आएगा जब इस पर्टिकुलर गाड़ी में आप जब बैठेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे जो कैसे एम्बियंट लाइट भी किया ने दिया हुआ है, तो वो सब चीजें हैं। ऑल तो यहाँ पे जो है लेदर यूज है प्रॉपर तरीके से, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में, सो इस तरीके का लगता है। आपका जो है ग्लव बॉक्स में आपके पास में कूल वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है कि कूल ग्लव बॉक्स कंपनी प्रोवाइड करें, और स्पेस जो है डिसेंट मिल जाती है, ऐसा जितनी कोई हेवी स्पेस नहीं है आपके पास में उसमें। सो ऑल दो यहाँ पे जो आपके पास में दोस्तों है आर्मरेस्ट, आपका आर्मरेस्ट देखिए किस तरीके का डिजाइन है, स्टिचेस यहाँ पे की हुई है लेदर आपके साथ में। इसके अंदर स्पेस देखिए अच्छा खासा जो है स्पेस आपके पास में अवेलेबल है, और इंसुलेशन भी यूज की है कंपनी के एंड से, तो ये कुछ फील होता है यहाँ पे। ऑल दो डैशबोर्ड की तरफ अप साइड में आप देखेंगे तो आपके पास में ORVM जो है आपके पास, IRVM बेसिकली जो है आपका ऑटो डीमी IRVM है, SOS का बटन है आपके पास में, किया कनेक्ट का आपके पास में ऑप्शन है, अच्छी खासी जो है आपका IRVM कवर करता है पीछे की स्क्रीन, तो वो सब चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे आप सनग्लास होल्डर रख सकते हैं, उसी के साथ में आपके पास में 2 लाइट दिए हैं, और वो भी व्हाइट एलईडी के साथ में, बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन है इसका, ऐसे नहीं डायरेक्टली टूवर्ड्स आपको फेस पे डायरेक्टली आएगा, वो प्रॉपर स्पॉट करता है थ्रू आउट समवेयर हियर, वो कहीं ना कहीं यहाँ स्प्रेड करता है लाइट, तो वो चीज़ सही है। और यहाँ पे जो आपके पास में वैनिटी मिरर नहीं आता है ड्राइवर के साइड में, तो वो एक डिसअपॉइंट चीज़ मुझे लगती है। अराउंड सारे फीचर्स तो कंपनी दे रही है, यहाँ पे वैनिटी मिरर होना चाहिए था, प्लस लाइट, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। पर थिंग इज यहाँ पे आपके पास वैनिटी मिरर है, बट यहाँ पे कोई लाइट नहीं, इल्यूमिनेशन, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर अगेन लगती है मुझे। रूफ देख रहे हैं आप कंप्लीटली ब्लैक है, साइड पिलर आपके पास में कंप्लीटली ब्लैक है, तो वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपके पास में है ये पैनोरामिक सनरूफ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका जो फील है ना दोस्तों वो अल्टीमेट आता है, बहुत ही अल्टीमेट। देखिए वन टचली जो है ओपन हो जाती है आपकी पैनोरामिक सनरूफ, और बढ़िया लगती है अपने आप में, उससे कोई शिकायत नहीं है। ऑल दो चलिए और कितना पीछे जाते हैं वो देखते हैं। इतनी ही जो है आपकी ओपनिंग हो जाती है, वही अगर इसी कंपटीशन वाली गाड़ी देखते हैं ग्रैंड विटारा, तो उसमें काफी वाइड ओपनिंग हो जाती है, कंपनी तो कहती है लार्जेस्ट ओपनिंग पैनोरामिक सनरूफ ग्रैंड विटारा में, बट आई थिंक इसके अंदर डिसेंट ओपनिंग हो जाती है, और आपको जो है ऑल द पूरा फील तो आएगा। पैनोरामिक सनरूफ बेसिकली बंद करके आपको जो है नाइट ड्राइव में फील लेने का जो है मजा आता है, तो वो सब चीज़ है। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली, अब देखिए उसके बाद जो है आपका ये फिल्म भी क्लोज हो जाएगा। बेसिकली ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं एक टाइप का कपड़ा है, जो कि हार्ड कपड़ा है, थोड़ा सा थिक है, तो
गर्मी तो होगी, अगर काफी देर से गाड़ी पार्क है थोड़ा गर्म तो फील हो गई आपको ऑब्वियसली। चलिए बैक साइड की तरफ चलते हैं और आप जानते हैं क्या कुछ फीचर आपके पास में अवेलेबल है। वेल गाड़ी के अंदर जो आपके पास में 6 एयरबैग्स आते हैं। सेफ्टी की बात करता हूँ तो मैं ABS प्लस EBD ESP तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस तरीके का लगता है ऑल द बैक का पोस्चर आपके पास में बढ़िया लगता है। इसके पहले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। ऑल द यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, ग्लॉसी टच दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फिनिश आपके साथ में। अगेन बोश का यहाँ पे बैच किया हुआ है। पीछे में ऑल द कोई ट्यूटर्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले, फ्रंट में ट्यूटर्स देखने के लिए मिले। मैनुअल आपके पास में जो है सनशेड है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक अच्छी लगती है, हाईलाइटिंग पार्ट है या कि एंड से। ऑल्दो आपके पास में XT की जो मॉडल है उसमें अंदर से भी प्रोवाइड हो जाती है, ये फीचर उसी रेंज से शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपके पास में बॉर्डर होल्डर है, मैगजीन होल्डर, किया सेल्टोस यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। इस तरीके का लगता है बैक का पोस्टर। 3 हेडरेस्ट आपके पास प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं, 3 सीट बेल्ट आपके पास में है। और पीछे की जो कंफर्ट सीटिंग है ना वो भी बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल फील होगा आपको। आइए जरूर देखिए, विजिट करके तब पता चलेगा आपको क्या कुछ है इसके अंदर। चलिए पीछे का डोर मैंने क्लोज कर दिया राइट नाउ। थोड़ी सी लाइट्स मैं ऑन कर लेता हूँ। एक अटेंशन टू डिटेल कहते हैं ना, वो यहाँ पे एक लाइट दी हुई है, रीडिंग लैम्प। तो एक बढ़िया फील आता है ये सब चीज़ों से, जो कंपनी काम करती है ना छोटी छोटी चीज़ें, इससे मजा आ जाता है। जैसे उधर भी एक रीडिंग लैम्प आपके पास में अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें जो केबिन में अच्छा फील कराती है। ऑल्दो आपके पास में यहाँ पे जो है एयर प्यूरीफायर है, स्मार्ट प्यूरीफायर कह सकते हैं, वायर्स प्रोटेक्शन कह सकते हैं। और उसी के साथ में आपके पास में मोड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो AC वेंट आपके पास में हम चालू कर देता हूँ। देखिए चालू कर दिया तो AC वेंट आपके रियर में आता है आपके पास में, और फास्ट चार्जिंग आपके पास में अवेलेबल है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे, छोटा मोटा स्टोरेज प्लेस आपके पास में, आप अपना फोन कैरी कर सकते हैं। ऑल दो पॉकेट होल्डर्स भी इसके अंदर है आपके पास में। तो जो ड्राइवर साइड की सीट्स है उसमें आप मैगजीन होल्डर रख सकते हैं। ऑल द इस तरीके का लगता है। अगेन आपका पीछे का स्पेस वही। अगर मैं लेग रूम की बात करूं दोस्तों, तो लेग रूम में देखिए क्या कुछ आपके पास में लेग रूम है। अराउंड 3 to 4 इंच तक मैंने चीज जो है पूरी पीछे कर चुका हूँ उस समय जो है सामने जब मैं बैठा था। तो अब देखिए क्या कुछ आपके पास में लेग रूम है। मेरी हाइट है 5.6 इंचेस अराउंड। अगर 5.8 5.9 भी बैठते हैं तो कोई सी तो शिकायत नहीं है। अच्छी खासी स्पेस है, अच्छे खासा कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट अभी इस समय मेरे को फुल अंडर थाई सपोर्ट इस समय मुझे मिल रहा है, तो उससे भी कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा हाँ 6 फीट प्लस बंदा अगर बैठता है तो थोड़ा अंदर साइड सपोर्ट थोड़ा कम महसूस हो सकता है, बट इतना भी नहीं होगा। कंफर्टेबल सीट्स है मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, आपको कोई से शिकायत नहीं होगी। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको किया सेल्टोस में मिलती है आपको। तो इस तरीके अगेन यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में कैसा लगता है आपका रूफ फुली ब्लैक, बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है। स्टारलाइट वगैरह डाल दी तो बढ़िया मजा आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर स्टारलाइट नहीं आती क्योंकि वो सब चीज़ें हैं। चलिए अगेन अभी मैं आपको एक बार फ्रंट्स की लुक दिखा देता हूँ और बाहर से क्या कुछ लगता है, तो वो आप चीज़ें देख लीजिए। अडास लेवल 2 1.5 253 Nm टॉर्क, टर्बो इंजन आता है पेट्रोल में, डीजल में भी इंजन आता है। और 185 bhp का जो है पावर इसके अंदर है। और 19,99,000 जो है एक्स-शोरूम कॉस्ट है गाड़ी का। तो अराउंड 20 लाख में आपको जो ये कुछ फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, डिटेल में बताइए। 20 लाख में इतने फीचर और इतने पावर, ये सब चीज़ें कंपनी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही है, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? अगर मुझे पूछते तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इतने फीचर्स देना, इतनी लग्जरी गाड़ी बनाना इन जस्ट 20 लाख, तो वो सब चीज़ें कंपनी देखिए सोच समझ के बनाती है कंपनी। तो वो सब चीज़ें है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 180 mm का आपके पास में जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है। कुछ चीज़ें अगर छूट गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। वैसे मैंने सारे ही फीचर कवर कर दिए। ये जो वीडियो है सारे सिर्फ फीचर्स के लिए था, ऑल दो कोई टेस्ट एंड ड्राइव के लिए नहीं था कि प्रैक्टिकली गाड़ी चलती कैसी है, माइलेज कितना है, बॉडी रोल कितना है, उस परफॉर्मेंस के साथ, उसके लिए वीडियो नहीं बनाई है, ओनली फॉर फीचर्स के लिए है। किया सेल्टोस में XT X प्लस में आप जाते हैं तो क्या कुछ आपके पास में फीचर आते हैं, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।